रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने आप को फंसाने के लिए इंसान अपने आप को खुद ब खुद दलदल के अंदर धकेल देता है। इंसान अपने लिए खुद ब खुद खाई खोद लेता है। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ। एक लड़की जो चाहती तो अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती थी, माँ बाप का साथ था, पति का साथ था, लेकिन उसके बावजूद भी इस लड़की ने अपने लिए वो रास्ता चुना जो इसके लिए मौत का रास्ता बना। ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। इस कहानी पे मैं आप लोगों को लेके चलूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक अपडेट देना चाहता हूँ। और वो अपडेट ये है कि दोस्तों, एक कपड़ा व्यापारी इंदौर के अंदर, जिसकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो उस कपड़ा व्यापारी ने अपने दोस्त को अपने रूम पर बुलाया और उसके बाद में सुबह सुबह वो जो रूम था वो खुलता नहीं है, यानी घर खुलता नहीं है। और जो उसका दोस्त था वो तकरीबन 4-5 बजे के आसपास वहाँ से जा चुका होता है। मोहल्ले पड़ोस के लोग जब घर को बंद देखते हैं तो उसके बाद में वो खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं, तो वो जो कपड़ा व्यापारी होता है वो मृत पड़ा हुआ होता है। अब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू करती है, लेकिन अभी भी जो आरोपी था वो फरार है। लेकिन पुलिस ने अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है, वो इन्वेस्टिगेशन ये है कि जिस व्यक्ति को उस कपड़ा व्यापारी ने अपने पास बुलाया था, तो वो कई दिनों से उस कपड़ा व्यापारी से मिलने के लिए आ रहा था। पत्नी ने भी बताया कि वो रात को आता था और सुबह उठ के चला जाता था। यानी कपड़ा व्यापारी और उस व्यक्ति के बीच में समलैंगिक संबंध की बात अभी तक जो है वो सामने आई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और उस व्यक्ति ने क्यों हत्या कर दी, ये सारी चीज़ें जब खुल के सामने आएंगी कि जब वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर देखें तो पुलिस अभी जिस एंगल पर छानबीन कर रही है वो एंगल है समलैंगिक। तो इस तरीके से भी लोग कर रहे हैं, डेटिंग ऐप के थ्रू लड़का लड़के से अनैतिक संबंध बनाता है और उसके बाद में कुछ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं अपना कमेंट्स करके। और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। तो बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। और इसी छत्तीसगढ़ में एक ज़िला लगता है कोरबा ज़िला, और इसी कोरबा ज़िले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है पाली। और इसी पाली के अंतर्गत एक गांव आता है लाद गांव। इसी लाद गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है काफ़ी ज़्यादा संपन्न परिवार है, पैसे उसे की कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। घर में एक बेटा था, सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। उसके बाद में इनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। बेटी का जब जन्म होता है तो परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, घर में लक्ष्मी आ गई है, बरकत आ गई है। और बेटी का नाम ये लोग शशिकला रखते हैं। अच्छा, धीरे धीरे बेटी छोटी थी, धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब जैसे ही बेटी बड़ी होती है, चूँकि बेटी बहुत ज़्यादा चंचल होती है, इसलिए घर परिवार वालों को उस बेटी के ऊपर नाज होता है। घर परिवार वाले सोचते हैं कि बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, किसी अच्छी पोस्ट पर इसको पहुंचाएंगे। होता भी ऐसा ही है। परिवार वाले उस बच्ची का जो एडमिशन था वो स्कूल के अंदर करा देते हैं। बच्ची जो थी वो अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करती है। जो छोटे क्लास होते हैं उनमें बच्ची फर्स्ट डिवीज़न से पास होती है। अब परिवार वालों की जो छाती थी ये गर्व से चौड़ी थी कि बेटी हमारा बड़ा होकर कुछ नाम करेगी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है। अब जो बेटी थी वो कॉलेज में जाने लगती है। अब कॉलेज में जाने लगती है तो इसी बीच में जो बेटी थी अब कॉलेज भी पास आउट कर लेती है। अब जब कॉलेज पास आउट कर लेती है तो उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास हो चुकी थी। इसलिए शशिकला के परिवार वालों को ये चिंता होती है कि शशिकला की शादी करनी चाहिए। उसके बाद में परिवार वाले शशिकला का रिश्ता देखते हैं। शशिकला का रिश्ता देखते हैं और साल 2018 के अंदर शशिकला की शादी कर दी जाती है। अब शशिकला शादी कर अपने पति के साथ में रहने चली जाती है। पति के साथ में 2-4 महीने तक तो शशिकला बहुत अच्छे से रहती है। उसके बाद में शशिकला अपने परिवार वालों से कहती है कि जिस व्यक्ति से मेरी शादी कर दी गई है वो व्यक्ति मेरे लायक नहीं है। वो हमेशा मुझसे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। यानी मेरे और मेरे पति के बीच में बन नहीं रही है। हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सके। अब धीरे धीरे शशिकला और उसके पति में कलह बढ़ता जाता है। आए दिन लड़ाई, आए दिन झगड़ा, ये सारी चीज़ें होती रहती है। इसकी वजह से जो शशिकला होती है थक हार कर आखिरकार ये फैसला करती है कि ये अपने पति को छोड़ देगी। और उसके बाद में ये ऐसा ही करती है, ये अपने पति को छोड़ देती है। और पति को छोड़ने के बाद में ये पहुंच जाती है NCPT जो जमनी पौली इलाका है वहाँ पर।
अब चूंकि इसने पति को छोड़ा था, इसे कायदे में अपने घर जाना चाहिए था, लेकिन ये एनसीपीटी जमनी पाली इलाके में पहुंच जाती है और यहीं पर इसके एक टीचर रहा करते हैं जो कि रंगोले गांव के रहने वाले हैं। इन टीचर का नाम है मिलन दास। उम्र लगभग 46 साल के आसपास है। शशिकला 28 साल की उम्र की और जो मिलन दास है इनकी उम्र 46 साल के आसपास है। शशिकला मिलन दास के पास पहुंचती है और कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अब जो मिलन दास होते हैं वो कहते हैं ठीक है। अब उसके बाद में जो मिलन दास थे वो उसे एक किराए का कमरा लेकर एनसीपीटी जमनी पाली में रख देते हैं और धीरे धीरे ये पता चलता है कि जो मिलन दास जो 46 साल के बुजुर्ग मास्टर थे उनका शशिकला के साथ में अनैतिक संबंध थे, उनके अवैध संबंध थे। अब जो शशिकला थी वो वहाँ पर किराए के रूम पर रह रही थी। इधर जो मिलन दास थे शादीशुदा थे, इनकी 3-4 बच्चे भी थे। रंगोले गांव में ही पूरा परिवार रहा करता था। अब जो मिलन दास थे कभी अपने परिवार के साथ रहते, कभी लिव इन में जिस लड़की शशिकला के साथ रह रहे थे कभी उसके साथ रात गुजारते। लगातार ये चीज़ें चलती रहती हैं। थोड़ा और वक्त गुजरता है, उसके बाद में कटघोर में एक मकान ये किराए पर ले लेते हैं और वहीं पर शशिकला के साथ में मिलन दास जो थे वो लिव इन में रहने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है दोस्तों। उसके बाद फरवरी साल 2025 का महीना आ जाता है और फरवरी साल 2025 को जो शशिकला का भाई होता है, चूँकि वो अपनी बहन से मिलने अक्सर जाया करता था, जो शशिकला का भाई होता है इसी फरवरी के महीने में 20-22 तारीख को वो अपनी बहन से मिलने के लिए कटघोर पहुंचता है। अब जब कटघोर पहुंचता है तो वहाँ पर जिस टीचर के साथ में शशिकला लिव इन में रह रही थी यानी मिलन दास, उम्र लगभग 46 साल के आसपास थी, वो मौजूद होते हैं और उनकी बहन शशिकला वहाँ पर मौजूद नहीं होती है। लिहाजा जो भाई होता है वो अपनी बहन के बारे में आप जीजा भी नहीं कह सकते। एक ऐसा व्यक्ति जो लिव इन में रह रहा है उसने शादी ही नहीं की है तो उसे कैसे जीजा कहा जा सकता है। लिहाजा उस टीचर मिलन दास से जो भाई था शशिकला का पूछता है कि शशिकला कहाँ है, तो जो मिलन दास था कभी कुछ बताता है कभी कुछ बताता है। यानी एक तरीके से मिलन दास टाल मटोल करने की कोशिश करता है। उसके बाद में जो भाई होता है वहाँ से तो जाता है लेकिन सीधा पुलिस थाने पहुँचता है और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। कहता है कि साहब इस तरीके से। अब इधर पुलिस वाले इस पूरे मामले में छानबीन करें, लेकिन पुलिस वाले भी थोड़ा सा इस मामले में देरी करते हैं कि इसी बीच में पुलिस को 27 फरवरी की ये बात है और 27 फरवरी की ये बात है और 27 फरवरी की लगभग सुबह के आसपास का वक्त होगा कि चैतुरगढ़ जंगल में एक पहाड़ पड़ता है, रामटोक पहाड़। इसी रामटोक पहाड़ पर कुछ लोग जब उधर से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें एक अधजला शव दिखाई पड़ता है। अब जैसे ही अधजला शव दिखाई पड़ता है तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि साहब इस तरीके से चैतुरगढ़ जंगल में रामटोक पहाड़ पर एक लड़की का अधजला शव पड़ा हुआ है। लिहाजा जो पुलिस थी तुरंत मौके पे पहुंचती है। मौके पे पहुंचने के बाद में सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, लाश की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है। अब लाश की समीक्षा करती है और ये देखने की कोशिश करती है कि ये लड़की कौन है। तो पुलिस, चूँकि लड़की के पास ना कोई आई कार्ड था ना कुछ ऐसी चीज़ें थीं, लिहाजा अब पुलिस ये पता करने की कोशिश करती है कि आस पड़ोस के पूरे इलाके में कोई लड़की ऐसी हो जो गुम हुई हो, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लगाई हुई हो। लिहाजा थाने में जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि शशिकला उम्र लगभग 28 साल के आसपास है, जो कि कटघोर में रहा करती थी लिव इन में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में, वो लापता है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये सूचना चूँकि थाने से ही मिल जाती है, उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो शशिकला के परिवार वालों को बुलाते हैं। परिवार वालों को बुलाने के बाद में शशिकला को परिवार वालों को दिखाते हैं। अब चूँकि चेहरा तो जल चुका था, लेकिन शशिकला का जो हाथ में उसने ब्रेसलेट पहन रखा था, जो उसकी जिस्म की बनावट थी, जो उसका ढांचा था, उससे शशिकला का भाई ये पहचान कर लेता है कि ये मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बहन शशिकला है। अब जैसे ही ये चीज़ें सामने आती हैं तो पुलिस वाले इस मामले में तुरंत जिस व्यक्ति के साथ में शशिकला रहा करती थी, जिसका नाम मिलन दास था, उसको उठाती है। उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में इस मिलन दास से पूछताछ करती है। तो मिलन दास कहता है कि साहब इस पूरे केस से मेरा कोई लेना नहीं। शशिकला तो बस मुझसे ये कहकर गई थी कि मैं अभी आ जाऊंगी और वही मैंने उसके भाई को बताया। अब उसके साथ में ये क्या हो गया मुझे इस बारे में कुछ भी सूचना नहीं है साहब। अच्छा, पुलिस वाले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मिलन दास शादीशुदा है या नहीं है। तो पता चलता है कि मिलन दास शादीशुदा है, उसकी पत्नी और बच्चे रंगोले गांव में ही रहते हैं और ये इस लड़की शशिकला के साथ में लिव इन में रह रहा था। लिहाजा पुलिस वाले अब मिलन दास के ऊपर सख्ती दिखाते हैं और दोस्तों जब इसके ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो मिलन दास पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है।
मिलनदास कहता है कि शशिकला की हत्या मैंने ही अपने ड्राइवर सावन यादव के साथ मिलकर की है। अब जैसे ही ये बातें कहता है सावन यादव के साथ की है। अब सावन यादव का इस पूरे केस में क्या लेना देना था ये आगे पता चलेगा। लेकिन पुलिस वाले ये पूछने की कोशिश करते हैं कि शशिकला की तुमने हत्या क्यों की, क्या रीज़न था। तो ये जो टीचर था ये बताता है कि शशिकला जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में मैं टीचर था। अब शशिकला और मेरे बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे हम लोगों का मिलना हो जाता है, कभी कभार मिलते, जिस्मानी ताल्लुकात बनाते, ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। इधर मैं और शशिकला शादी करना तो चाहते थे, चूँकि मैं शादीशुदा था इसलिए शशिकला के परिवार वाले भी नहीं मानते। इसी बीच में शशिकला के जो परिवार वाले होते वो उसकी शादी तय कर देते हैं। अब शशिकला की शादी तय हो जाती है। वो कई बार मुझसे कहती है कि मेरी शादी तय हो चुकी है, तुम अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो बताओ, अन्यथा मैं किसी और की हो जाऊंगी। अच्छा, चूँकि मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी थी तो मैंने इस बारे में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। उसके बाद में शशिकला की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में वो अपने पति के घर चली जाती है। जब पति के साथ में शशिकला रहना शुरू करती है तो वहाँ पर उसके पति के साथ में उसके लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। अब जब पति के साथ में लड़ाई झगड़े चालू होते हैं तो शशिकला मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसके बाद में कई बार हमारी और शशिकला की बात होती है। कभी कभार ऐसा होता कि हम लोग मिलते भी। इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं कि एक दिन शशिकला अचानक से मुझे फ़ोन करती है और कहती है कि वो अपने पति को छोड़ना चाहती है और तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तो मैंने उससे कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, तो कैसे हो सकता है। तो शशिकला ने कहा कि तुम मुझे कहीं और तो रख सकते हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे कहीं और रख दो। अच्छा, जो मिलनदास था टीचर था और चूँकि इसकी एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसे ये बुकिंग पे चलाया करता था। इसका एक ड्राइवर भी था सावन यादव, वो उस गाड़ी को बुकिंग पे चलाया करता था। चूँकि पैसे उसे की कोई समस्या मिलनदास के पास में थी नहीं तो मिलनदास ने ऐसा ही किया। पहले इसने एनसीपीटी जमनीपाली में एक किराए का कमरा लिया और वहाँ पर शशिकला को रखा। उसके बाद में वहाँ पर मिलने जाता रहा, शारीरिक संबंधी सारी चीज़ें बनती रहीं। लेकिन बाद में इसने कटघोर में एक मकान ले लिया और वहीं पर शशिकला के साथ में ये लिव इन में रहने लग गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद में 26 फरवरी साल 2025 को शशिकला और इस व्यक्ति मिलनदास के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। और वो झगड़ा ये होता है कि शशिकला इससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ऐसे मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूँगी। अब इनके बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बोलचाल बंद कर देते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में मिलनदास आता है और कहता है कि तुम्हें महाशिवरात्रि के दर्शन के लिए जाना था तो मंदिर चलो। तो उसके बाद में शशिकला को लेकर मंदिर पहुंचता है। अब शशिकला जो थी वो थोड़ा सा सैड थी, उसका मूड थोड़ा ऑफ था, इसलिए जो मिलनदास था शशिकला से कहता है कि मूड ख़राब मत करो बाबा, चलो मैं तुम्हें घुमाने लेके चलता हूँ। उसके बाद ये उसे बांगो घुमाने ले जाता है। बांगो में ये घूमते हैं और पाली में एक मेला चल रहा था। वहीं पाली में मेले में शशिकला जो थी वो नील पॉलिश खरीदती, अपने नाखूनों पर लगाती, बहुत ज़्यादा खुश भी थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एकांत में ले जाकर ये उसके शव को उसके जो शशिकला थी उसकी गर्दन को दबाता है और उसके बाद में उसकी हत्या कर देता है। उसके शव को वहीं जंगल में छोड़ के चला जाता है। बाद में अपने ड्राइवर सावन यादव को लेके आता है और उसके शशिकला की डेड बॉडी को किसी कपड़े में लिपेट कर चादे में ये लोग पहुंच जाते हैं चैतुर्गढ़ जंगल पहुंचते हैं। वहीं पर रामटोक पहाड़ पर ले जाकर ये 3 से 4 लीटर पेट्रोल जो थे वो शशिकला की डेड बॉडी पर डालते हैं और उसके बाद आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद में ये लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों किसी तरीके से वहाँ पर हवा तेज़ की चलती है जिसकी वजह से जो आग थी वो बुझ जाती है। और जब आग बुझती है तो शशिकला की जो डेड बॉडी थी वो अध जली रह जाती है। और जब वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने शशिकला की बॉडी को देखा, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने जब इस पूरे मामले में छानबीन की तो जो सच्चाई थी ये बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह निकल कर सामने आ गई। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक लड़की शशिकला जिसकी उम्र 28 साल, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने पति के साथ ना रहकर उसने एक 46 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ में लिव इन में रहना पसंद किया। और उसका अंजाम, उसका नतीजा क्या हुआ। लिव इन में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं दोस्तों जिसमें जो व्यक्ति है उसने लिव इन में होता क्या है कि शुरुआत में प्यार होता है, बाद में चीज़ें बढ़ जाती हैं और इंसान का कोई रिश्ता तो होता नहीं है। वो सोचता है कि मार मूर के फेंक दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर वो चाहता उसे छोड़ सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने समाज के डर से, बदनामी के डर से शशिकला की हत्या कर दी और बाद में एक इंसान की ज़िंदगी भी उसने छीन ली। अब जेल में भी रहेगा और बदनामी भी हो गई। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, सबसे ज़्यादा कहानी में गलती किसकी है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे उसमें सतबीर लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, तो सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान है लिखते हैं, गुड स्टोरी सर जी, तो एक खान जी आपका बहुत शुक्रिया।
उसके बाद में रोशन अली हैं, लिखते हैं सर आपका कहानी बहुत अच्छा लगता है। पिछले दिन से कहानी नहीं सुन पा रहा हूँ, वाइफ का इलाज चल रहा था। अब मैं डेली आपका कहानी सुनता हूँ। मध्य प्रदेश जौनपुर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनता हूँ। मदियाहू जौनपुर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनता हूँ। तो भाई अली रोशन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वाइफ अब स्वस्थ होंगी। रिजवान अंसारी लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। तो रिजवान अंसारी जी शुक्रिया आपका। शिवम ठाकुर जी लिखते हैं नाइस। तो शिवम ठाकुर जी शुक्रिया। तारिक अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई वेरी नाइस स्टोरी। तो तारिक अंसारी जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी। तो सोहनलाल सेतिया जी आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं जो हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान गुज्जर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस एंड गुड सर मलिक भाई साहब। तो उस्मान गुज्जर जी आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं भाई जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी कहानी को मैं सऊदी अरब से सुनता हूँ, अंदाज़ बहुत अच्छा है, लाइक और कमेंट्स कम आते हैं। मंसूरी भाईजान जी क्या ही कहा जाए कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जो व्यूज़ हैं एक नए यूट्यूबर से भी कम आते हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते, 4-4 बार 5-5 बार अगर कमेंट्स करेंगे तो यूट्यूब मजबूर हो जाएगा कि हमारी वीडियोस को वायरल करें। बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं ये जो आपने कहानी सुनाई है एकदम सच कहानी है मलिक भाई। इस कहानी में जो कुछ भी हुआ है उसकी अपडेट देना। मोहम्मद जीशान अंसारी, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। तो मोहम्मद जीशान अंसारी जी हमारे चैनल पर जितनी भी कहानी होती हैं सबके सब 100% सच होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई अपडेट होगी तो दूंगा। मोहम्मद रहमतुल्लाह हैं, लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं हाँ भाई ये स्टोरी कल रील्स में देखी थी, कहानी अच्छी सुनाई है, सलामत रहिए मलिक भाई। जावेद अंसारी जी शुक्रिया। जयराज हैं, लिखते हैं जयराज ठाकुर छत्तीसगढ़ से सुनते हैं कहानी, भैया बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई। तो वालेकुम सलाम हसीबुल अंसारी जी शुक्रिया आपका। शाकिर अंसारी बरेली से सुनते हैं, लिखते हैं आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। तो शाकिर अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शाकिर अंसारी जी आप मुझे बताइएगा कि बरेली के कौन से गांव से आप कहानी सुनते हैं। अरुण ठाकुर जी हैं, लिखते हैं हाय सर नमस्कार। वैसे तो मैं लास्ट 20 दिन से आपको रेगुलर सुन रहा हूं, पर आप जिस तरह से कमेंट्स करने वालों को हौसला बढ़ाते हो तो मेरी भी हिम्मत हुई कि मैं कमेंट्स करने की। आपकी कहानी कहने का तरीका मेरी दादी जैसा है, जैसे बचपन में वो हमें कहानी सुनाती थी, आज वही काम आप कर रहे हो हमारे लिए, और साथ में हमें इस दुनिया में होने वाले क्राइम के साथ भी आप उसके सॉल्यूशन भी बताते हो। प्लीज़ मेरा नाम भी लेना, मैं हूँ अरुण ठाकुर पलवल हरियाणा से। तो अरुण ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में वाई गुरूर करके आईडी है, लिखते हैं वेरी नाइस वॉइस सर, और वेस्ट बंगाल बर्धामन से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। शहाबुद्दीन जी कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। शाकिर हुसैन है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई नाइस स्टोरी, और DNA से साफ़ हो जाएगा कि गोपालगंज में क्या कुछ हुआ था वो उसके साथ में। उस्मान गुज्जर मोहम्मद आमिन कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी कमेंट करते हैं, हमीरपुर यूपी से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई, कहानी को सुना के ऐसा लड़के को जो एंगेज हुई है देरी में मेंटेन करेंगे इंशाअल्लाह, ये कौन नहीं सोचते मालूम नहीं। नसीर अहमद जी आपका बहुत शुक्रिया भाई। उसके बाद में दीवेस्टर लिखते हैं भाई आज आपका बैठने का जो स्टाइल था वो लाजवाब था, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा तिरछा करके बैठा था उस पर। सुल्त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेन सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का शुक्रिया। JK अंसारी जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। तो भाई वालेकुम सलाम। शान आलम है, लिखते हैं ये सच्ची कहानी है, मैंने न्यूज़ पर देखी है। तो शान आलम जी हमारे चैनल पर कोई भी कहानी फेक नहीं होती। कैंडी कनाडा है, लिखते हैं स्टोरी प्रेजेंटेशन इज़ टू ड्रैगिंग, मेक इज़ टू लिटिल शॉर्ट देन बाई सो दैट्स वी डोंट लूज़ इंटरेस्ट। तो कैंडी कनाडा जी, तो कैंडी कनाडा जी न्यूज़ और स्टोरी में थोड़ा फ़र्क होता है। न्यूज़ जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, सीधी सी सिंपल सी बात में 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्टोरी का मतलब ही यही होता है कि वो पूरी सिलसिलेवार तरीके से हो। तो अगर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, 25 फरवरी को 2 बार 25 मई बोल दिया आपने, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में अल्ट्रास्ट्रॉम करके आइडिया, लिखते हैं 9 महीने की प्रेग्नेंट लड़की शादी हो जाए तो किसी को पता भी ना चलता है, पता नहीं कैसे कैसे हो जाता है, ये चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आती। जयप्रकाश हैं, लिखते हैं अहमदाबाद से सुनते हैं, गुजरात से। तो भाई बहुत शुक्रिया। सुल्तान सलमान लिखते हैं आप कहानी में सीधे सीधे कह सकते हैं, इनका नाम है वसीम रज़ा, आप इन्हें इतनी सारी बात बताई, आप थोड़ा सा सीधापन लाएँ कहानी में। तो वसीम जी कहानी का मतलब ही यही होता है कि कहानी पूरी तरीके से होती है। प्रकाश राज हैं, लिखते हैं मीडिया में लाइव सुन चुके हैं सर जी, आपने टोटली गलत तरीके से सुनाई है सर जी। पता नहीं प्रकाश जी आपने किस तरीके से सुना, लेकिन जिस तरीके से मुझे न्यूज़ आर्टिकल में चीज़ें मिली थी उसी आधार पे मैंने सुनाई थी। ए चौधरी हैं, लिखते हैं ये देखकर लग रहा है कि यूरोपियन कल्चर देश में घर कर चुका है। बहुत अच्छी बात कही है चौधरी जी आपने। और उसके बाद में इमिकिल हैं, लिखते हैं यू विल गेट मोर लाइक्स इफ़ यू गिव लेस ज्ञान। अच्छा जी, चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा।
गुरविंदर सिंह लिखते हैं भाई मैं मई 2025 आने में अभी 2 मंथ बाकी हैं, तो वो फरवरी को मैंने मई गलती से बोल दिया। करण रावत जी हार्ट बनाते हैं, धीरज चौधरी जी हार्ट बनाते हैं। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।